हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए जहाँ शादी थी। चाय बनाया मैंने क्योंकि मुझे चाय की क्रेविंग तो बहुत ज़्यादा होती है। चाय बनाया और यहाँ पे मैं और मेरी बहन थे किचन में। चाय बना के मैं जाके सबको चाय दी। उसके बाद से बहुत सारे लोग आए थे यार, शादी ब्याह का घर है तो बहुत सारे लोग आएंगे ही। यहाँ पे मैंने सबको चाय सर्व किया था। फिर यहाँ पे मम्मी ना पैर में आलता लगा रही है। हमारी बिहारियों में या फिर मोस्टली कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पैर में आलते लगाते हैं। यहाँ पे मेरी बहन फ़ोन चला रही है। उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता गया रस्में आगे बढ़ती गई। तो यहाँ पे ये कुछ रस्म थी। हाँ, यहाँ पे पूजा था। यहाँ पे हवन और पूजा हो रहे थे। उसके बाद से ये देखिए मेरे पापा आ रहे हैं और बैंड बाजा सब बज रहा था यार। बहुत मजा आता है शादियों में। ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे आगे, और भी व्लॉग्स है जो आपके साथ साझा करूंगी मैं। बहुत सारे व्लॉग्स है, शादी के हैं, मेहंदी के हैं, डांस के हैं, अनदर है। लॉन्ग वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ डोल की पूजा होती है हमारे में। जब माटी कोड़ने जाते हैं उससे पहले डोल की पूजा होती है। और यहाँ माटी कोड़ने के लिए निकल चुके हैं। बहुत लोग जाते हैं माटी कोड़ने के लिए और बेसिकली इसमें चना दिया जाता है। यहाँ मैं और मेरी बहन मतलब येलो येलो हो रहे थे क्योंकि हल्दी होता है, बट उसके बाद हल्दी चढ़ाए जाते हैं हमारे में। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो माटी कोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे पार्क में पहुंचे थे जहाँ पे माटी कोड़ी जाती है। बेसिकली ये माटी कोड़ना ये होता है कि बुआ माटी कोड़ती है। तो जिसकी शादी होती है उसकी बुआ माटी कोड़ती है। तो यहाँ पे बुआ माटी कोड़ रही थी। यहाँ पे इसी क्या कहते हैं इसको, जिससे ऐसे कोड़ते हैं। और बगल में देखिए एक दौड़ी में चना रखा हुआ है, एक टोकरी में चना रखा हुआ है। तो इससे पहले पूजा होती है इस मिट्टी की जिसको कोड़ा जाता है। इससे पहले उस मिट्टी की पूजा होती है। उसमें हल्दी लगाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है और अगरबत्ती दिखाई जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है माटी कोड़ने का। शादी से एक दिन पहले होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे शादी से गैप था। यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, नाचना गाना बजाना सब होते हैं। ये बुआ है और ये लड़के की मम्मी है, मतलब मेरी दादी है। और ऊपर से मेरी मम्मी सामने खड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, गाना बजाना अपना बिहारी में होता है। तो यही हो रहा था। बहुत लंबा प्रोसेस होता है माटी कोड़ने का। मतलब आराम से हो जाता है यार, 1 घंटा लग जाता है। अगर आप दोपहर शाम को निकलोगे तो रात मतलब दिन ढलने के बाद ही आप वापस घर में आते हो। तो यहाँ पे माटी कोड़ना हो गया था। फिर सिंदूर लगाया जाता है हमारे बिहार में, नाक से लेके ऊपर तक। ये ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जो कि शुभ माना जाता है। तो माटी कोड़ने की रस्म देखिए यहाँ पे हो रही है। ये बुआ द्वारा की जाती है माटी कोड़ने की रस्म। और उसके बाद ये मिट्टी को लिया जाता है। इसका भी आगे कुछ होता होगा, नहीं पता मुझे इसका आगे क्या कुछ होता है। जिसको पता होगा पीछे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो फिर ये मेरी मम्मी है और यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। देखिए आप देख के थोड़ा बहुत समझ ही पा रही हूँ क्या प्रोसेस है। और यहाँ पे दिन ढल चुका था जैसे कि मैंने पहले बोला ही था। और फिर यहाँ पे सारी कटोरी जितनी होती है सब में वो माटी कोर के रखा जाता है। और देखिए यहाँ पे चना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबको चना दिया जाता है। आप चना का कुछ भी कर सकते हो, आपका खोइच होता है चना। और उसके बाद डांस प्रोग्राम होता है। और सुनिए आगे कैसे डांस किया था। फिर माटी कोर के हम वापस आ गए थे। मेरा फ़ोन भाई के पास है इसलिए मैंने कुछ आगे शूट नहीं किया था। फिर हमने मेहंदी लगवाई। हमने इसी में मेहंदी लगवा ली क्योंकि फटाफट ना आगे और रस्म होनी थी। तो हमने फटाफट मेहंदी लगवाई। मैंने बहुत छोटी-छोटी सी मेहंदी, छोटी-छोटी सी मतलब बेल लगवाई थी सिर्फ़ हाथ-हाथ। मेरी बहन ने तो बहुत लंबा-लंबा लगाए थे। देखिए मैं आपको आगे शो करूँगी कैसे मेहंदी लगी। देखिए कितना प्यारा मेहंदी लगाया ना। कैसे लग रहा है मेहंदी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे का फंक्शन शुरू हो गया, लाइट वाइट लग गई और डीजे बज गया। डीजे लग गया और मैं नाचूँ ना, हो ही नहीं सकता। आगे नाचने वाला इसके नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, प्लीज़ स्टे ट्यून विद माय चैनल। और फिर ये आगे की रस्म थी, ये हल्दी चढ़ने की रस्म थी। तो माटी कोर के आने के बाद हल्दी चढ़ी जाती है। लड़कियों को इसी तरीके की हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी में ना बारी-बारी करके बहुत लोग हल्दी चढ़ाते हैं। पहले बड़े से शुरू करते हैं, जेंट्स से शुरू करते हैं हमारे में। तो जेंट्स से ये शायद लड़के के चाचा थे। हाँ, चाचा थे ये लड़के के। उनके पापा ने लगा लिया पहले, मैं तब पहुँची ही नहीं थी। फिर मेरे पापा की टर्न आती है, मतलब बहुत लोग लगाते हैं बीच में। फिर मेरे पापा की टर्न आती है और इनको पैसे दे के ना फिर हल्दी ली जाती है। ऐसी कोई रस्म है। उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, पर हाँ इतना है कि हल्दी चढ़ाई रस्म होती है। इनको पैसे देके हल्दी ली जाती है और फिर इनको चढ़ाया जाता है। ये बहस कर रही थी कि मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए, कम पैसे क्यों दिए, पता नहीं ऑल ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद हल्दी चढ़ाई, धीरे-धीरे करके सब हल्दी चढ़ाते हैं। फिर अभी जेंट्स का नंबर था। उसके बाद फिर ये मेरे फूफा जी लगेंगे और इन लोग के जीजा लगेंगे। तो इन लोगों ने हल्दी चढ़ाई। भाई साहब मेरी मम्मी ने गजब इनको लगाया था, आटा-वाटा, घी-वी सब लगा देते। बेसिकली यही होता है हल्दी चढ़ाने वक़्त। जब आटा लगा दो, घी लगा दो, दही लगा दो, जो मिले वो लगा दो, जो भी मिले वो लगा दो। तो बहुत ज़्यादा लगाया। आगे मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से आटा भी लगे। देखिए, किस तरीके से आटा लगाया गया देखो।
ऐसे बेसिकली ऐसी होती है हल्दी चढ़ाई हुई रस्म, मतलब ये लोग तो बुरी तरीके से, जीजा होती है जो साली हो तो बुरी तरीके से रंग जाते हैं। तो ये बेसिकली हल्दी चढ़ाई हुई रस्म होती है। आगे और भी रस्म है जो आपके साथ शेयर कर दूंगी, बड़े व्लॉग में भी होगा, छोटे व्लॉग में भी होगा। छोटे व्लॉग में थोड़ी सी कम होगा, बड़े व्लॉग में और ज्यादा विस्तार से मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। उसके बाद ये फिनिश हो जाता है हल्दी चढ़ाई रस्म, फिर पानी उतारा जाता है, वो मम्मी उतारती है। अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाय।